अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम अमान हूँ और सोशल मीडिया चैनल पर हम मिलते हैं। नाज़रीन, आज बात करनी है हमने पाकिस्तान में मुल्क भर में बाकायदा तौर पर हुकूमत की अपील पर और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की अपील पर और ज़ेर एहतमाम हुर्मत कुरान रैलियाँ निकाली गई हैं। स्वीडन में आपको पता है कि ईद के दिन को मुंतखब करते हुए बाकायदा तौर पर हुकूमती इजाज़त से और मैं कहूँगा कि अदालत की इमा पर कुरान को नज़र-ए-आतिश किया गया है। कुरान की तालीमात पर मैं बहैसियत मुसलमान भी ये बात करता हूँ और किसी भी शख्स को जो कुरान को समझता है और जिसने कुरान को पढ़ा है, चाहे वो मुस्लिम नहीं है तब भी, तो देखे तो कुरान अमन की बात करता है। कुरान में कभी भी किसी भी बेगुनाह को किसी टाइप की पनिश देने की न सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि रोका गया है। बेगुनाह को आप किसी टाइप की सजा नहीं दे सकते। ठीक, कुरान किताब हिदायत है। ये सिर्फ एक मुस्लिम के कहने की बात नहीं है। आप कुरान को उठा के देखें, कुरान किताब हिदायत है। ठीक है, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। अब देखिए, मुसलमानों के अकायद पर हमले होते रहे। ये जो मामला हुआ है ईद के दिन, ये भी स्वीडन गवर्नमेंट की इमा पे हुआ है, स्वीडन की अदालत की इमा पर हुआ है। इससे पहले जब एक स्कूल में टीचर खाके बनाता है हज़रत सल्लल्लाहु के, और फिर जब वालिदैन एहतजाज करते हैं तो, और फिर इसमें यकीनन मुसलमानों के कायद पर हमला किया जाता है, मुसलमानों के नबी आखिर सल्लल्लाहु उनके खाके बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट उस टीचर को कत्ल कर देता है जो वो खाके बनाता है। तो तब भी डेनमार्क की हुकूमत ने क्या किया कि बाकायदा तौर पर सरकारी इजाजतनामे से, बल्कि सरकारी ऐलान पर, हुकूमती बिल्डिंग्स पर, इमारात पर बाकायदा तौर पर हज़रत सल्लल्लाहु के खाके अवेज़ा किए गए, ऐलान करके कि फलां दिन खाके अवेज़ा होंगे। क्या ये इज़हार राय है? किस तरह से ये इज़हार राय है? कुरान पाक में आता है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। देखिए, मुसलमान तो सिर्फ कुरान पर नहीं, हजरत इसहाक और हजरत याकूब और हजरत इसहाक की औलाद अंबिया पर भी यकीन रखते हैं, उन्हें भी रब का नबी मानते हैं। ये कुरान पाक तालीमात देता है कि जितने साहिफ, जितनी किताबें नाजिल हुई हैं, हमारा उन पर ईमान है। हमारा तो ईमान ही एक मुस्लिम का मुकम्मल नहीं होता जब हम आप सबसे पहले क्या हुए अंबिया पर और कुतुब पर और साहिफ पर ईमान नहीं लेके आते। फिर मुसलमानों को आप दहशतगर्द करते। उस कुरान को, जो कुरान, वो किताब जो आपकी किताबों को मान रही है, बल्कि अपने मुस्लिम को कहती है कि जब तक आप उन किताबों पर ईमान नहीं रखते हैं, उनको नहीं मानते, यू आर नॉट अ मुस्लिम। फिर उस किताब को आप नजर-ए-आतिश करते हैं, फिर आप उस किताब को नफरत की निगाह से देखते हैं। देखिए, फिर ये वो बात हो गई। अब देखते हैं कि हमने एहतजाज किया है। देखिए, दो चीजें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और रोज़े क़यामत उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल किया जाएगा। अब मैं अपनी जिम्मेदारी की बात करूं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये आवाज़ में पहुंचाऊं और बात को जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। ठीक है, आज लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने मुल्क भर में इस आवाज़ को उठाया और दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन मैं तो, अब दुनिया तो कहना पड़ता है कि दुनिया है ना, लेकिन ये कैसी दुनिया है? अपने लिए तो आप आवाज़ उठाते हैं और हमारी मुकद्दस किताब को नजर-ए-आतिश कर देते हैं, उसको आप इज़हार राय कह देते हैं। देखिए, बात अब शायद स्क्रीन की नहीं है, लेकिन मुझे करना पड़ रही है। कोई आपकी माँ बहन को गाली दे देते हो, आप उसे इज़हार राय कहते हैं। आप हमारे मजहबी अकायद पे हमला कर रहे हैं, आप हमारी किताब को नजर-ए-आतिश कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ये इज़हार राय है। मैं कह रहा था कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हर एक से उसकी जिम्मेदारी से मुतल्लिक पूछा जाएगा। आम शख्स की जो जिम्मेदारी थी वो बाहर निकला है, उसने आवाज़ उठाई है, उसने आवाज़ पैदा की है और बताया है कि उसके नज़दीक कुरान की हुर्मत क्या है। आज उलमाए कराम ने, सियासी और समाजी तंजीमों ने अपनी आवाज़ उठाई है। देखिए, अब जिम्मेदारी होती है, मैं हुकूमत की नहीं कहता, मैं हुकूमतों की जिम्मेदारी कहता हूँ। जिम्मेदारी है मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों की। करीब 60 के करीब, 5 दर्जन के करीब इस्लामी ममालिक हैं, सरबराहान हुकूमत कोई आवाज़ नहीं उठाते। देखिए, आप सलामती कौंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाएं,
اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں. نہیں، آپ ہمارے عقائد پہ حملہ کر رہے ہیں، انہیں بتائیں. اور یہ پھر بتانے کی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہا گیا نا کہ انہیں بتایا جائے کہ آپ جو کام کرتے ہیں ہمارے عقائد پر حملہ ہوتا ہے، ہمارے دل چرکا کھاتے ہیں، چر جاتے ہیں ہمارے دل. دیکھیں، کوئی انڈیویجول کرتا ہے نا، فرد واحد کرتا ہے تو پھر تو اسے صرف نظر کیا جا سکتا ہے. باقاعدہ طور پر حکومتی سرپرستی میں اور اس ملک کی عدالت کے کہنے پہ یہ کچھ ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو اظہار رائے کہتے ہیں؟ اب ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی بے حرمتی کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئی ہوئی کسی بھی کتاب کی بے حرمتی کریں، ہمارا تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا. لیکن یہ تو ہو گئی مذہبی بات. لیکن حضور تمام مذاہب دوسرے مذہب کی احترام کی بات کرتے ہیں. اسلام تو احترام کی بات کرتا ہے. میں جا رہا تھا مسلم ممالک کے سربراہان کی طرف میں بات کر رہا تھا. آپ کی ذمہ داری ہے سر. دیکھیں، عوام تو اتنا کر سکتی ہے نا، عوام نے آواز اٹھائی ہے، عوام کی آواز آپ تک بھی پہنچی ہے، اور یہی آواز آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیشنلی اٹھی ہے، گئی ہے. لیکن حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، مسلم امہ کے سربراہان کی ذمہ داری ہے. پھر میں دوبارہ سے شاید تیسری دفعہ اس حدیث کو دہرا رہا ہوں، اور اب میں اسپیشل امت مسلمہ کے ذمہ داروں اور حکمرانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول. سر آپ سے پوچھا جائے گا، جناب آپ سے پوچھا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کی یہ بے حرمتی آقا علیہ السلام کے خاکے بنائے جانے کی میں کہوں کہ گناہ مسلم امہ کے حکمرانوں کے سر بنا جائے.